आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज सुबह के वीडियो के बारे में। आज सुबह के वीडियो में ऑटो डबिंग ऑप्शंस एनेबल्ड था और बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश लिखी हुई थी उनको एआई वॉइस में वीडियो सुनने मिला हो। कुछ लोग उस चीज को समझ चुके थे लेकिन कुछ लोग उसको नहीं समझ पाए थे। ये YouTube की डिफॉल्ट सेटिंग्स थी जिसको अब मैंने डिसेबल कर दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसको लेकर एक डिबेट चल रहा है कि क्या भारत को 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम किसी दूसरे देश के साथ में मिलकर बना लेना चाहिए। देखिए, आज सुबह के वीडियो में हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जापानीज मीडिया इस समय बता रही है कि भारत की तरफ से ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP में इंटरेस्ट दिखाया गया है। उस वीडियो में स्पेसिफिकली हमारी तरफ से एक्सप्लेन किया गया था कि क्यों इस तरीके का परसेप्शन बना है और एग्जैक्टली किस चीज में भारत इंटरेस्टेड है। फिर से मैं वो चीज रिपीट कर देता हूँ कि जून 2023 में यूके की तरफ से टेम्पेस्ट कॉम्बैट एयर डेमोन्स्ट्रेटर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और इस प्रोग्राम में EJ-200 इंजन का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें नए एस शेप के स्टेल्थ इनटेक का प्रयोग किया जाएगा और इस इंजन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको स्टेल्थी इंजन बनाया जाएगा। इसके अलावा भारत को भी एक हाई थ्रस्ट इंजन की आवश्यकता है, जिसको लेकर रोल्स रॉयस एक कॉम्पिटिटर है और मोस्ट लाइकली ये इंजन भारत को ऑफर किया जा सकता है को डेवलपमेंट मॉडल के तहत। एज सच अभी तो भारत GCAP ज्वाइन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट भारत किसी भी तरीके के 6th जनरेशन प्रोग्राम में इस समय इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, कई लोगों का कहना यह है कि भारत को एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए दूसरे मेकर्स के साथ में, ताकि इसके डेवलपमेंट की कॉस्ट कम हो और भारत को कुछ टेक्नोलॉजी एक्सेस मिल सके जो अगर भारत खुद से डेवलप करेगा तो उसके डेवलपमेंट में ज्यादा समय लगेगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी जितने भी एयरक्राफ्ट जो 6th जनरेशन कहलाए जा रहे हैं उनको लेकर किसी भी तरीके की सिग्निफिकेंटली नई टेक्नोलॉजी नहीं देखी गई। जहां चाइना का J-36 3 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, वहीं यूएस का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस 2 इंजन बेस्ड सिस्टम है और इन दोनों ही केसेस में मैक्सिमम कंबाइंड थ्रस्ट 400 किलो न्यूटन के आसपास है। नेचुरली ये प्लेटफॉर्म स्टेल्दी हैं, इनके ऊपर टेल नहीं है और इसी वजह से इनका रेडार क्रॉस सेक्शन और कम है। लेकिन इस एस्पेक्ट को छोड़कर कोई भी ग्राउंड ब्रेकिंग नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऐड नहीं की गई है और इसी वजह से बहुत सारे लोग इन एयरक्राफ्ट को 6th जनरेशन नहीं मान रहे। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। इन प्लेटफॉर्म्स को स्टेल्दी बनाया गया है जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो थ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इसी वजह से इनके ऊपर जाने वाले सेंसर्स जैसे कि रेडार वार्निंग रिसीवर, जैमर्स, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे और इतने केपेबल सिस्टम अभी के आपके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को काफी आसानी से आउट परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन ये ट्रांजिशन नेचुरल होना चाहिए और अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते हैं या 5th जनरेशन सिस्टम्स नहीं बना सकते हैं और सडनली आप 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाना शुरू कर देंगे, तो ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ये प्रोग्रेशन नेचुरल होना चाहिए और जब ये प्रोसेस नेचुरल होगा तब आप चीजों को इनोवेट कर पाएंगे और एक्चुअल सेंस में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना पाएंगे। चाइना और यूएस दोनों की तरफ से केवल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं और इनके ऊपर जाने वाले सिस्टम्स आने वाले समय में आएंगे, यानी कि इनके ऊपर जाने वाले रेडार वार्निंग रिसीवर, जैमर एक्सेट्रा अभी बनाए जाएंगे। लेकिन की यहाँ पर है इंजन टेक्नोलॉजी। जहाँ यूएस के पास में इस समय वो इंजन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वहीं पर चाइना की तरफ से अपने एग्जिस्टिंग इंजन्स को यूज करके उनसे से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। एज सच अगर भारत की बात की जाए तो इस समय भारत के लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है आमका मार्क 2 के लिए बनाए जाने वाला इंजन, और जब वो इंजन को डेवलप हो जाएगा तो भारत फर्दर लीप ले पाएगा। बाकी सारे सिस्टम्स की अगर आप बात करें, चाहे वो गैन बेस्ड रेडार्स हो या गैन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हो, लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हो या फिर लेजर वेपन सिस्टम्स हो, ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं और प्रैक्टिकली अगर भारत के पास में इस कैटेगरी का प्लेटफॉर्म होगा जो इतने पावरफुल रेडार्स और वेपन सिस्टम्स को पार कर पाएगा, तो वेपन्स और सेंसर्स लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको कभी भी अचीव किया जा सकता है। जरूरत है उस इकोसिस्टम को डेवलप करने की जो आमका के डेवलपमेंट के साथ में बनेगा और इंजन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आमका मार्क 2 के इंजन के साथ में बनेगा। फिलहाल के लिए 6th जनरेशन वाली डिबेट सोशल मीडिया के लिए ठीक है और मोस्ट लाइकली ये वहीं बनी रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।